अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है यूसुफ़ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ़। सब मेरे दोस्तों को जितने भी अहबाब हैं सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे चैनल पे। आज जो है एक मैं मुनफरिद रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब। और सबसे पहले तो मैं आपको डेट बताऊँ, आज जो है 29 जून सन 2025 है। और मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, जो कि रावलपिंडी से नेक्स्ट स्टेशन ही आता है। मेन लाइन 1 का स्टेशन है ये, और इसके आगे फिर गोल्डा रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन और मदीनातुल हुजाज छोटा स्टेशन आता है। तो आज सारा दिन रेल फैनिंग करेंगे जी इधर, और आपको ट्रेन्स दिखाएंगे, यहाँ का आपको जो है स्टेशन भी दिखाएंगे। यहाँ की ग्रीनरी की वजह से गर्मी है बिल्कुल जी, 30+ है, 32-35 तक टेम्परेचर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन अभी तक जो है कोई आसार ऐसे नज़र नहीं आ रहे। थोड़ी थोड़ी धूप भी है, बादल भी हैं। सबसे पहले हम आपको एक ट्रेन एक्शन दिखाएंगे, जो कि गाड़ी 2:30 बजे का टाइम था, 1 अप खैबर मेल का, और वो तकरीबन कितने 6 घंटे लेट आ रही है, 6-6.5 घंटे। तो अभी 9 बज के जो टाइम हो रहा है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ 9:23 हो रहे हैं। तो गाड़ी को हम कैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेशन भी कैप्चर करेंगे, स्टेशन मास्टर से भी गपशप करेंगे, और जो जो हम दिखा सके आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जो लोग हैं पहली दफ़ा आए हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट है यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सो दैट मेरे व्लॉग्स आपको मिलते रहें। 8310 इसको लीड करा था, और गाड़ी काफ़ी लेट है, और गाड़ी वहाँ पे कर्व में जा रही। तो दोस्तों, हमने 1 अप खैबर मेल को सबसे पहले 9 बज के, जैसे मैंने आपको बताया, 23-24 मिनट पे हमने कैप्चर किया। और अब हम सबसे पहले चलते हैं जी स्टेशन को रिव्यू करने। माशाल्लाह ग्रीनरी आप ये देखिए इस रेलवे स्टेशन की, क्योंकि इस्लामाबाद के करीब है तो ग्रीनरी तो यहाँ पे है। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना एक थोड़ी सी चीज़ और बताता चलूँ, जो ट्रैक है, फिर उसके हम दोबारा अंदर चलते हैं। जैसा आपने देखा है कि ये हमारे पास 3 ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो जो ये वाला ट्रैक है सबसे इधर वाला, ये आपका रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 4.5 किलोमीटर आगे आके जाता है मारगला रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है, जो कि इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन। वो आप नेक्स्ट देख रहे हैं जो लाइन दरमियान वाली, ये है मेन लाइन 1, ये अप साइड है और ये डाउन साइड है, राइट। तो दोनों जो ट्रैक्स हैं, एक अप का एक डाउन का, उधर वाले जो हैं दोनों। रावलपिंडी इस तरफ आता है, और रावलपिंडी से आगे फिर लाहौर और मुल्तान और मेन लाइन 1 कराची। और जबकि इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोल्डा रेलवे स्टेशन, टेक्सला, सनबदाल, अटक और पेशावर की तरफ हम जाते हैं। तो ये है जी यहाँ की जो मेन लाइन की आपको मैंने डिटेल्स बता दी। 3 ट्रैक्स हैं, और ये वाला जो है मारगला रेलवे स्टेशन। तो नूर, बेसिकली नूर जंक्शन जो है, ये एक जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे डाइवर्ट्स हो रही है, मेन लाइन अलहदा हो रही है, और इस्लामाबाद की तरफ जो जाने वाली लाइन है वो अलहदा हो रही है। और एक और भी लाइन है यहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम ज़रा स्टेशन की बिल्डिंग देख लें। अच्छा जी दोस्तों, अब हम ना आगे चलते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टेशन है ये 1969 ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, टंकी है साथ। तो ये उस टाइम की इमारत जो है ये बनी हुई है। और जो किलोमीटर्स मार्क की अगर हम बात करें तो 1512.89, ये सतह समंदर से बुलंदी होती है आपकी। तो ये जो है इसका किलोमीटर मार्क है 1515, 512, आई मीन नॉट 15, 2-3 किलोमीटर मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 1502। ग्रीनरी प्लांटेशन माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी हुई है। और ये जो है दफ्तर स्टेशन मास्टर जो है, यहाँ पे भी जाएंगे, स्टोर है। और आगे अगर हम देखें, बात करें तो ये रिंगिंग, जब गाड़ी आती है तो ये इसको निकाल के ये करते हैं।
फॉर द इंटीमेशन। प्लांटेशन अगेन, दरख्त भी देखें कितना मज़े का, अच्छा लग रहा है। सो इक्विपमेंट रूम और बैटरी रूम यहाँ पे सेपरेट बने हुए दोनों। बाकी आउटर सिग्नल वगैरह और वो साइड पे। और ये आप देखिए नूर जंक्शन की ब्यूटी। तो नेक्स्ट में अब हम आगे अगर इस तरफ चलें तो ये आपके जो रेत होती है और इसमें बाल्टी के अंदर कोई भी मतलब एक्सटिंग्विशर टाइप आपका यूज़ होता है। ये भी यहाँ पे लगे हुए हैं, आग बड़ा अच्छा है, साइड पे उन्होंने लगाया हुआ है। और ये स्टेशन की बैक साइड है, मस्जिद भी एक है जी। और ये बैक पे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद की तरफ जो मैं भी आपको बता रहा था, एक लाइन जाती है। अल्लाह करे आज हमें कोई पावर या कोई भी चीज़ मिल जाए ताकि हम उसको कवर कर सकें। मैं ज़रा इस साइड पे जाके आपको लाइन भी दिखाऊं। तो ये है जी मस्जिद, एक छोटी सी। और अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जाती है मार्गल उधर कैरिज फैक्ट्री, आपके कैरिज फैक्ट्री की तरफ जाती है, क्योंकि कैरिज फैक्ट्री वो इस साइड पे है सामने इधर। तो यहाँ से जो गाड़ियाँ आएंगी, जिस तरह किसी ने मुरम्मत के लिए जाना है या निकलना है, रेक्स निकलते हैं, तो वो इस लाइन से आके इधर से इस तरफ जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब हम आगे चलते हैं, स्टेशन मास्टर साहब के पास चलते हैं और थोड़ा उनके ख़यालात का भी इज़हार करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो, उनसे ज़रा डिस्कशन करते हैं। फिर अगली गाड़ी अभी 40 डाउन है। वैसे तो आज की गाड़ियाँ जो मैंने कवर करनी है, जो सोचा हुआ है, वो 40 डाउन है जाफ़र एक्सप्रेस, फिर 134, 135 कोहाट एक्सप्रेस, 13 अप 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, और ग्रीन लाइन तक प्रॉबली जो है मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रेल फैनिंग करूँ और कवर करूँ थ्रू डिफरेंट एंगल्स और आप लोगों को दिखाऊं। तो एक गर्मी है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन आप दोस्तों को ऑफ कोर्स नई से नई चीज़ दिखानी होती है। तो मेरा बड़ा विश थी कि मेरे साथ रेल फैंस भी होते। मैं फ़हीम भाई को मिस कर रहा हूँ काफ़ी आज के व्लॉग में। तो और भी कोई मेरे दोस्त यार होते तो मज़ा आता, लेकिन चलें। तो दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, नाम बताइए अपना। नासिर भाई। तो आप यहाँ पे एज अ स्टेशन मास्टर की ड्यूटी कर रहे हैं। तो जी इनसे हम जो है इंशाल्लाह अभी गपशप भी करेंगे। और अभी 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है मेरे ख्याल से, तो आपको उसकी कवरेज दिखाते हैं और फिर बाद में आपसे हम गपशप करते हैं। अभी तकरीबन जो टाइम हो रहा है वो 10:22 हो रहा है और 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो आ रही है गाड़ी। पेशावर से कोयटा इसकी मंजिल है जी। पीर पे है राइट। तो दोस्तों मेरे साथ बहुत ही प्यारे नासिर भाई जो कि नूर रेलवे स्टेशन में एज अ स्टेशन मास्टर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं,
उनकी आसानी के लिए कि उनको समझ आ सके कि आप एज अ स्टेशन मास्टर यहाँ पे नूर जंक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हम जो रेलवेज़ में काम कर रहे हैं कौन से सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में थोड़ी सी दीजिएगा और रिगार्डिंग रेलवेज़। जी, ये नूर स्टेशन है, इसको जंक्शन स्टेशन बोला जाता है। जंक्शन मीन्स के जहाँ से एक से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो डाइवर्ट हो रही होती हैं। तो ये 1969 में इस स्टेशन को बनाया गया था बेसिकली, और इसको जो पर्पस था वो यहाँ पे हमारे रेलवे कैरी फैक्ट्री है इस्लामाबाद, तो उसके लिए यहाँ से ट्रैक जाता है फैक्ट्री के अंदर। तो ये स्टेशन इस पर्पस के लिए बना था और माशाल्लाह यहाँ ये बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है, स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं 2005 में अपॉइंट हुआ हूँ। वाल्टन से हमने 1 साल की ट्रेनिंग हासिल की होती है। स्टेशन मास्टर जो होते हैं असिस्टेंट पहले काम किया जाता है, और मुझे 20 साल हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। महकमे के साथ बहुत मोहब्बत हो गई है सबको। मेरे जो कलीग्स हैं वो भी, हम काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी ड्यूटी को। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, हार्ड एरिया में काम करना पड़ता है। फिर रिसेंटली जो आप प्रमोट होते हैं, आपने एक्सपीरियंस आता है, प्रमोशंस होती हैं, तो फिर आप मज़ीद अच्छे तरीके से काम करते हैं। सर आपकी वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, कितने घंटे का? जी, हमारी वर्किंग आवर्स 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन जो स्टेशन मास्टर होता है, क्योंकि सीनियर इंचार्ज होता है, तो वो सिर्फ डे ड्यूटी में होता है। 2 मेरे पास असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स होते हैं, वो भी उनकी 8-8 घंटे ड्यूटी है, फ्राम 16 to 24 आवर्स एंड 8 आवर्स to 8 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है। इस तरह हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती रहती है, वीक वाइज। आप ये जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? जी, हमारा जो है ना, रावलपिंडी में डिवीज़न हमारा जो है, इसमें हमारे 3 सिस्टम ऑफ वर्किंग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन उसमें जो मेन चल रहा है वो हमारा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम होता है, जो रावलपिंडी से चकलाला से गोलड़ा शरीफ तक हमारा डबल लाइन है। यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ऑल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर डबल लाइन। और बाकी जो हमारा जिस तरह जंक्शन स्टेशन है, जिस तरह इस्लामाबाद मार्गला स्टेशन है, यहाँ पर हमारा सिंगल लाइन वर्किंग होती है, और यहाँ पे वुडन स्टाफ की जगह पे पीएलसी वर्किंग चल रही है हमारी। आप पाकिस्तान की रेलवेज की तरक्की के हवाले से अगर बात करें आपसे, तो आप क्या देखते हैं कि पुराने दौर से अपने, क्योंकि आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ हमारा ये इदारा रेलवे का जा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे काफ़ी दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इसमें अच्छा बुरा वक्त तो हर महकमे पे आता रहता है, इंसान पे भी आता रहता है, तो इस तरह इदारों पे भी आता है। कभी हमने मुश्किल वक्त भी देखा है, अच्छे वक्त भी देखा है, और अभी माशाल्लाह जो है हमारा स्टाफ, हमारे इंचार्ज, हमारे ऑफिसर्स, हमारे मिनिस्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ख़ुसूसन हमारे जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं वो काफ़ी टाइम दे रहे हैं महकमे को, हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मुश्किल में जो है हमारे लिए हर वक्त तैयार होते हैं हमारी हेल्प आउट करने के लिए। इवन हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर हैं वो भी स्टेशन पर मौजूद होते हैं, 24 आवर्स जो है हम हमसे रब्ते में रहते हैं। और जो आप देखें कि रेलवे ने जब पैसेंजर्स ट्रेन चल रही थी, चंद एक ट्रेन थी जो कि चलती थी, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी माशाल्लाह काफ़ी ट्रेन हैं जो हमारी रावलपिंडी से लाहौर चल रही हैं, लाहौर टू कराची एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। और सबसे जो हमारा रेलवे का सिंबल जिसे हम कह सकते हैं, जो हम फ़ख्र से स्टाफ भी कह सकते हैं, बल्कि पूरी कौम हमारी कह सकती है कि ग्रीन लाइन ट्रेन हमारी ऐसी चली है कि जिसने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में उसको वो काफ़ी सराहा जाता है। और फिर हमारी सफारी ट्रेन चल रही हैं जो हमारे टूरिज़म में काफ़ी कोऑपरेट कर रही हैं हमारे साथ। हमारे टूरिस्ट जो हैं काफ़ी खुश हैं, हमसे मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं, हमसे काफ़ी मालूमात लेते हैं। और बल्कि वो आकर हमारे टूरिस्ट जो हैं, जब हम जो देखते हैं तो फिर हमें भी आकर उसके बारे में बताते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब जो है तकरीबन 10:47 हो रहे हैं और पीर पे हाई के लिए ये गाड़ी जो है गुड्स ट्रेन PII ये जा रही है। PHA और HBU दोनों लगे हुए हैं इस पर।
दोस्तों अब जो है आपने पीर पिहाई का जो पेशावर से पहले गुड्स ट्रेन है कि PII, ये भी पास थ्रू हुई और मैंने आपको ये दिखाया इसका एक्शन। सरप्राइजिंग था एकदम। पता चला 40 डाउन के बाद इसको पिंडी से चला रहे हैं। तो अब कोहाट एक्सप्रेस जो है उसका वेट करते हैं, नेक्स्ट एक्शन वो आपको दिखाते हैं। और गर्मी जो है बढ़ गई है, धूप भी जो है सर पे, सूरज भी मंडला रहा है काफ़ी। तो लेकिन एक अच्छा मतलब उस तरह नहीं है कि आप बहुत ही वो जो बुरे हालात होते हैं ना, पसीने हर वक्त, और बिल्कुल आप मतलब काबिल बर्दाश्त हैं अभी तक। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्शन का वेट करते हैं। आज पता चल रहा है कि भी अवामी भी लेट है, 14 डाउन जो है और 13 अप। तो लेट्स सी उनका क्या हिसाब किताब है, वो भी देखते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए नूर जंक्शन की अगेन ब्यूटी, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रीनरी और सारे आप देख रहे हैं बिल्डिंग के साथ। बादल कम हो गए बिल्कुल और सूरज सर पर है। तो दोस्तों अब तकरीबन टाइम जो हो रहा है क्या हो रहा है जी, 11:25 सुबह के, और 134 डाउन कोहाट एक्सप्रेस जो है वो रावलपिंडी के लिए आ रही है। गोल्डरा रेलवे स्टेशन जो है पास थ्रू वहाँ से होगी है, वेट करें। और अब आपको एक डिफरेंट एंगल से इसका कैप्चर करके दिखाएंगे। मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा भाई रेल फ़ैन दोस्त भी है। दोस्तों 11:30 का टाइम हो रहा है और सिग्नल डाउन हुआ है 134 डाउन कोहाट एक्सप्रेस का, रावलपिंडी के लिए आएगी जी कोहाट से। क्या डांसिंग करता हुआ मुझे ना रहे। 8054 लीड करा है जी। बड़ी अच्छे एक्शन से गई है गाड़ी, बड़ी अच्छी स्पीड से। दोस्तों 12:10 का टाइम है और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो है वो नूर जंक्शन पे आ रही है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी स्टॉप नहीं करती। टेक्निकल स्टॉप 2 मिनट का आपका जो ग्रीन लाइन है उसके हवाले से होता है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ज़बरदस्त मिसल के साथ आज PHA 20 लगा था 14 डाउन को। तो दोस्तों एक लाइट इंजन जो है वो हमें मिला है और 1:35 हो रहे हैं। 8321
2:08 हो रहे हैं जी। और अब हम जो अप एम्प्टी रेक है ग्रीन लाइन का, उसको कवर करते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये अभी रावलपिंडी से एम्प्टी रेक जा रहा है मारगला रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ से एज अ 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन है, कंसिडर करती है, तो वो जाएगी। तो 3 बजे मारगला रेलवे स्टेशन से निकलेगी कराची के लिए। LHF मोड पे जी ये पावर जो है लेके आ रही है। एक्सेलरेशन भी साथ साथ दे रहे हैं। और GU20 पावर है 4569। ज़बरदस्त विसल किया। कोचेस बहुत मज़े की हैं। ये जी ये भाईजान चढ़े एंड में बच्चों के साथ,
तो ये यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप 2 मिनट्स का होता है नॉर्मली, तो आगे क्लियर कर देते हैं। सिर्फ ये इसी गाड़ी का होता है। तो अभी ये जा रही है मारगला, तो फिर ये 6 डाउन बन के आएगी वहाँ से। तो फिर जब ये आएगी तो फिर हम इसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, 2:20 हो रहे हैं और अभी जो है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस नूर जंक्शन अप्रोच कर रही है। लीडिंग की आदत 4555 है जी, GU20। इस कोच की काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है। और दस कोचेस पे है जी। और यहाँ पे रोका गया गाड़ी को और वेट करें जी। मेन लाइन पे गाड़ी है जी, मेन लाइन पे। तो अभी इसको क्लियर करेंगे और फिर जाएगी आगे। गर्मी हो गई है थोड़ी ज़्यादा, अभी पसीना भी आना शुरू हो गया और बादल थे पहले साथ दे रहे थे। अगर हम देखें एज़ यूजुअल रश, तो बिल्कुल रश बना हुआ। नहीं जी, विसल दे दिया। रहमान बाबा पे नॉर्मली PHA लगा होता है, यहाँ HPU भी लगाते हैं। तो आज हमें GU देखने को मिला। तो गाड़ी को चला लिए। ट्रैक साउंड सुनिए। दोस्तों 3:08 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि मारगला रेलवे स्टेशन से चल के कराची कैंट तक जाती है टूवर्ड्स लाहौर और रोड़ी। तो आप उसको देख रहे हैं कि वो उसकी लाइट्स विजिबल हो गई हैं और आ रही है। लें जी, राइट हो गया। विसल दिया ड्राइवर साहब ने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 4569 आज लीडिंग पावर है। कमाल ट्रैक साउंड।
तो एक्चुअली इसने मुझे से बहुत ड्रामा किया। इसने कहा कि मैंने कहा एक बिस्किट ला दो, सुबह से मैंने एक ब्रेड का पीस खाया। 1:50 पे एक गाड़ी जो है हमारी 13 अप, उसका यहाँ पे नूर डिपार्चर यहाँ पे उसका था, 2 घंटे लेट आ रही है। एडवांस स्टार्टर राइट है और ZCU के साथ जो है जी ये गाड़ी आ रही है। अवाम एक्सप्रेस तकरीबन 3:50 हो रहे हैं, 2 घंटे डिले से ये गाड़ी आ रही है। क्या बात है। काफ़ी अच्छी रफ्तार से ड्राइवर साहब लेके गए। दोस्तों ये ट्रैक पे देखें, जो हमारा अमला है काम करने का, इतनी गर्मी में काम कर रहा है, तो इनको सलूट है। लेकिन जी 133 अब कोहाट एक्सप्रेस जो है वो भी आ गई है और 4 बजे का टाइम हो रहा है, लेट होगी आज। 8054 जो है लीड कर रहा है इसको। इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई की हैं जी। तो लें जी, एक तो धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। क्या बात है। एक्सेलरेशन जी, कोहाट एक्सप्रेस 133 अप। छः कोचेस के साथ है जी। शाम को 3:30 बजे वैसे चलती रावलपिंडी से, आज थोड़ा लेट हो गई और 7:25 पे इसका कोहाट का टाइम है, राइट टाइम, स्केड्यूल टाइम जो है। तो आज थोड़ा लेट हो जाएगी, 8 तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। क्या बात है, एक्सेलरेशन देना शुरू किया ड्राइवर साहब ने। दोस्तों 4:15 हो रहे हैं और अब जो है हमारे पास गाड़ी आ रही है, वो सफारी स्पेशल ट्रेन आ रही है, डाउन सफारी स्पेशल ट्रेन। आज PHA लीड करे इसको 8307। तो ये आपने अगली गाड़ी देखी 133 अप के बाद सफारी डाउन स्पेशल गाड़ी, 5 कोचेस के साथ, और आज सुपर डिलक्स लगी हुई थी। तकरीबन ऑक्यूपेंसी 135 लोगों की थी आज। जब लास्ट टाइम हम गए, लास्ट संडे को, उस टाइम 30-35 लोग थे। दोस्तों ये नूर जंक्शन का आप देखिए ईस्ट केबन, दिसंबर 1969 में ये आया था क्या, और बस इधर खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं 108 का
अब एम्प्टी रेक जो है। नूर जंक्शन की आपने लास्ट गाड़ी देखी जो कि सफारी स्पेशल थी, उसके बाद मुझे तला सुबह से ही कंपनी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम तला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो व्लॉग है मैं डेडिकेट करता हूँ तला को, क्योंकि इसके बग़ैर मेरा जो व्लॉग था सारा दिन का वो बड़ा अधूरा था। उसकी वजह ये है कि सुबह मैंने कुछ शॉट्स तो बना लिए, लेकिन मुझे एक रेल फ़ैन की कमी थी जो कि इसने आगे सरप्राइजिंगली पूरी कर दी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो माशाल्लाह ये तला जो है रेल फ़ैन है, आपको पहले भी अपने व्लॉग में मैंने बताया है। और ये जो है हमें माशाल्लाह नई नई जगह रावलपिंडी में एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं। क्या कहेंगे तला यार पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की के बारे में और ऑनवर्ड्स जो आप देख रहे हैं आजकल? यार पहले तो आप अपनी अवामी जलाए ना, फिर बाकी काम कर लेते हैं। ये मेरा इनके साथ मजाक पहले दिन से है अवामी का, जो कि बना हुआ है। अब पता नहीं हारून ब्रदर्स वाले क्या चाह रहे हैं, तो नहीं चलेगी यार। कब चलेगी? कोई डेट बताएं। देखो डेट तो मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता, लेकिन तारीख पे तारीख आखिर जज साहब कब तक तारीख? चलो अवामी चलेगी। ये बताओ आप वहाँ से ट्रैवल करोगे कि नहीं? कर लेंगे। कराची तक भेजेंगे। ठीक है सर, आप किराया लगा लें, मेरा मैं चले जाता हूँ। आपको फ्री भेजेंगे? नहीं यार, फ्री में जाना ही नहीं है मैंने। अच्छा, किराया लगा के भेजना जी। अच्छा, तो आप दूसरा मुझे ये बताएं, वैसे तो माशाल्लाह आप रेल फैनिंग में बेकरी शौक में आगे पीछे बड़े एक्टिव होते हैं, ट्रैवल क्यों करते हैं कम? इतना क्यों नहीं करते? आई मीन ट्रैवल ज़्यादा क्यों नहीं आपका? आप ज़िंदगी में दो चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, मतलब दो में से किसी एक चीज़ को फोकस कर सकते हैं। या तो आप अपनी स्टडी को फोकस कर सकते हैं या रेल फैनिंग को। मैं इसलिए स्टडी को फोकस करूँ, रेल फैनिंग इसलिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं करता। सही। तो अभी एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो आजकल? मैं DAE मैकेनिकल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, चलो बहुत सी विशेष अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन ये आपका शौक़ ऐसा है कि हमें देख के बड़ी मोटिवेशन होती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग जब आते हो तो आप इस शौक़ को कंटिन्यू रखो इंशाल्लाह। और इसके अलावा मेरे कोई व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला, इसलिए यार यूसुफ भाई कम खाया करें, वॉक किया करें। मैं चैनल के हवाले से क्योंकि आप ज़रा सा 2 कदम चलते हैं और आपका सांस फूल जाता है, फिर आपने क्या रेल फैनिंग करनी है। चलो मैं अब आपके साथ रहूँगा तो शायद बेहतरी की तरफ चलता रहूँ इंशाल्लाह। तो अभी कौन सी गाड़ी का हम आखिरी कैप्चर करेंगे और फिर क्लोज करेंगे? आज आपकी जो आखिरी गाड़ी है वो 128 महर एक्सप्रेस होने वाली है। नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ अभी आप एक 108 का आएगा, उसके बाद मैं जाऊँ। भाईजान आप फिर यहाँ से जाएंगे तो आपको मैं पिंडी स्टेशन में नहीं घुसने दूंगा। दोस्तों सुबह से मुझे जान इससे खाई हुई है, एक बिस्किट खिलाया अभी तक, वो भी बड़ी, क्योंकि हम जिस एरिया में थे वहाँ पे करीब कोई शॉप भी नहीं थी। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जान छुड़ाने की, देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है, कोशिश करेंगे ना, कोशिश करके भी देख लें आप। चलो देखते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं जो आपका नूर जंक्शन है उसका जो ईस्ट केबिन है वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद जुल्करनैन जो केबिन मैन है वो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुल्करनैन भाई आप ज़रा हमें थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में बताएं, जो ये केबिन है इसके अंदर क्या ड्यूटीज़ आप लोग सर अंजाम देते हैं, और थोड़ा सा मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको इस चीज़ की इतनी समझ नहीं है। मोहम्मद जुल्करनैन मेरा नाम है और मैं यहाँ पर केबिन मैन हूँ नूर जंक्शन पे। एज ए केबिन मैन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से नूर स्टेशन, आप इंशाल्लाह स्टेशन का विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। और ये पिंडी डिवीज़न में ये नूर स्टेशन पहला स्टेशन है। ये गोल्डे की तरफ से पिंडी से अगर आप चलें तो नूर जंक्शन जो है वो पिंडी से पहला स्टेशन, ये कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद जो है बहुत मशहूर है, इसके बिल्कुल सामने है। जी शहबाज भाई बंद कीजिएगा गेट, 12 डाउन और एंटी रेल का क्रॉस हो रहा है। ठीक है सर, ये पहले 12 डाउन जा रहा है। जी जी राइट हो गया सर, ठीक है, क्रॉस हो रहा है जी, राइट हो गया सर, ठीक है। ये इंटरलॉक सिस्टम है सर। ये सिस्टम के तहत ना, ये सिस्टम हमें गलती नहीं करने देता। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता अगर आप देखते हैं कि ये जो ट्रेन ड्रेल हो जाती है या गिर जाती है तो आम इंसान यही सोचता रहता है कि कांटा नहीं बना हुआ था
या कोई इस तरह की वजूहत बनी है जो केबन के साथ जो मुंसलिक होती है ना, तो ये आपको बताते चलें कि ये जो सिस्टम है ना, इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। ये सिस्टम चाहे हम नींद में, अल्लाह ना करे इंसान है ना, या कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये सिस्टम हमें गलती नहीं करने देता। पहली बात तो आपको ये बताते चलें, इसको कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। यानी कि जब तक हम लाइन सेट जो करते हैं ना, ये अभी आपके सामने मैंने लाइन सेट की है, व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ। ये लाइन हमने यानी कि कांटा बनाया है, तो ये अगर कांटे में थोड़ा सा भी, जिसे कहते हैं कि मैं पंजाबी का वर्ड्स यूज़ करूँगा कि सूत्र बराबर भी अगर फ़र्क हो ना, ये कांटा यानी कि मैंने बनाया है, ये फ़र्क हो सूत्र बराबर भी, तो उसके बाद जो आखिरी मरहला हमारा होता है वो होता है सिग्नल। कांटे बनने के बाद सिग्नल आता है। अगर कांटे में थोड़ा सा भी फ़र्क हो ना, तो हमारा सिग्नल नहीं आता, यानी कि वो सिग्नल जो है वो ट्रेन को नहीं मिलेगा। लिहाजा ट्रेन जो कांटों का एरिया है बाहर खड़ी हो जाएगी, इंटर हो ही नहीं सकती। तो ये आपको पहले बताता चलूँ। और दूसरी बात आपने यूसुफ साहब ने पूछी थी कि आपने पूछी है कि ये कितना एक अहम है, जो है ना आम इंसान को पता चलना चाहिए। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़िम्मेवारी वाला काम है सर। इसमें आपको पता है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, और हमारी जो रेलवे के कवानीन के मुताबिक जो हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको मैं बताऊँ तो हमें बखूबी इस पर नज़र रखनी पड़ती है। जब ट्रेन, हम सिग्नल ट्रेन को देते हैं, ट्रेन पिछले स्टेशन से या अगले स्टेशन से जब उसका डिपार्चर होता है, तब से ले के ये आप केबन का भी नक्शा आप व्यूवर्स को दिखाएं ज़रा। ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं, इसका मकसद ये होता है कि हमें दोनों तरफ से नज़र आना चाहिए। 24 घंटे हम इस पे नज़र रखें, ताकि अगर हमारी कोई भी ट्रेन आ रही है तो हम इसको बगौर जो है ना नज़र रख सकें कि कोई हत्ता कोई इंसान जहाँ तक हमारी पहुँच जाती है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हमने उसको भी बचाना है, अपनी ट्रेन को भी बचाना है। तो ये इस वजह से इस केबन का जो ये बनाया गया है सिस्टम, तो ये सारा इसके बारे में मैं आपको बता दिया मैंने आपको। दूसरा ये है कि आम मुसाफिर यही समझता है कि ट्रेन में बैठ के वो सफ़र कर रहा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही अहम है। जैसे अब मैं ड्यूटी पे आता हूं, सबसे पहले स्टेशन मास्टर साहब मुझे रिटन रजिस्टर्ड पे, आपने देखा होगा वो ट्रेन, फिर प्राइवेट कोड होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। प्राइवेट कोड का मतलब ये होता है, जो हमें स्टेशन मास्टर प्राइवेट एक होता है आमद के लिए, वो हमें कोड देगा। यानी कि मैं आपको एक शॉर्ट बताता चलूँ कि जब हमने ट्रेन को इंटर करना है ना, उसके लिए भी हमें स्टेशन मास्टर इजाज़त देगा रिटन, वो हम कोड लिखेंगे। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एरिया है ना आमद के लिए, वो स्टेशन मास्टर के अंदर, वो स्टेशन दफ्तर में जो है ना वो नक्शा बना होता है, बाकायदा जो है ना पैनल होता है वो, और उसके साथ पास जो है ना सारा सिस्टम भी लगा हुआ है स्टेशन मास्टर के पास। वो उसको देखता है सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास तो वो सिस्टम नहीं लगा हुआ, हमारी तो जहाँ तक नज़र जाएगी। यानी कि ये स्टेशन मास्टर की ज़िम्मेवारी में आता है कि इस एरिए में कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ट्रेन को कोई नुकसान ना पहुँचे, या कोई ऐसी ट्रेन ना खड़ी हुई हो। तो ये अभी देखें आप, ये जो लीवर अभी खींचा है जी, ये मैंने फाटक बंद करवाया है। तो ये लीवर मैंने फाटक का, अपने पास फाटक को मैंने लॉक कर दिया है। जो गेट जो है ना फाटक जो हमारा है, उसको मैंने लॉक कर दिया है। और ये क्या बज रहा है जो आवाज़ आ रही है? ये स्लाट बाज रहा है, जो ट्रेन अभी आ रही है ना, ये स्लाट बाज रहा है। ये हमें बताता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है और कौन सी लाइन पे आनी है। ये हमें जो है ना निशानदेही करता है। जब गाड़ी आती है फिर आती है ग्रीन झंडी, ये गाड़ी आती है वो ग्रीन झंडी हम दिखाते हैं। अभी मैं ट्रेन को सिग्नल दे रहा हूँ। ये हज़ारा एक्सप्रेस है जी, अपना हवेलियाँ से आकर कराची के लिए जा रही है। पिंडी जाएगी, पिंडी से फिर जो है ना ये जाएगी कराची इंशाल्लाह। बड़ा मेहनत वाला काम नहीं है। ये बहुत मेहनत वाला और बहुत ज़िम्मेवारी वाला काम है। अभी हम देखेंगे, ये आप दिखाएं जी व्यूवर्स को, सिग्नल हमने दिए हैं ट्रेन को, वो देखें सामने जी सिग्नल मिल चुका है ट्रेन को। ट्रेन को अभी सिग्नल मिल चुका है। अब हमने नज़र रखनी है कोई बंदा जो है ना पटरी के आसपास, जहाँ तक हमारी नज़र जा सके, कोई ऊपर ऐसा शख्स ना बैठा हो जिसकी नज़र ना पड़े, उसको भी हमने मना करना होता है। फाटक जो आप बंद करवाते हैं वो यहाँ से करवाते हैं, इधर से आप? जी जी, वो कंट्रोल भी हमारे पास ही है फाटक का। जब वो बंद करेगा उसकी की होती है वो चाबी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, वो इसी तरह घंटी यहाँ पे जब वो प्रेस करता है ना, चाबी लॉक करता है, तो हमारे पास घंटी जो है ना बोलती है।
उसके बाद हम चाबी निकाल लेते हैं। चाबी निकालने के बाद उसका ये लीवर है, ये देखें गेट की चाबी है। इसके बाद गेट बंद होने के बाद सिग्नल होते हैं, ये इंटरलॉक सिस्टम। अगर गेट ना बंद हो तो हम वो करते रहें, वो हो गई। इसमें यानी कि हादसे की कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में। दोस्तों 4:56 हो रहे हैं और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। और अभी मैं जो नूर जंक्शन का ईस्ट केबिन है वहाँ पे खड़ा हूँ और वहाँ से हम कैप्चर कर रहे हैं जी गाड़ी। एक ज़बरदस्त व्यू। जंपिंग करते हुए PHA 20 आ रहा जी 8301। ये व्यूवर्स, हमने ट्रेन को पास किया और अब हमारी दूसरी ट्रेन आ रही है। आप व्यूवर्स को दिखाएं जी ये कैसे ऑपरेट किया जाता है, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो तो बखूबी जानते ही हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी पता चले कि हम किस तरीके से ये अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। ये आप देखिएगा, अभी ये ट्रेन जब प्रॉपर चली जाएगी तो उधर से क्रॉस हो रहा है, तो हमने इसको माशाल्लाह जी, ये होता है हमारा वर्क। क्रॉस हो रहा था, अप एम्प्टी रेक इसे कहा जाता है। ये जा रही है इस्लामाबाद, तो ये वापसी पे 108 रेलकार बनकर ये लाहौर इंशाल्लाह जाएगी, नॉन स्टॉप है। तो कितनी जल्दी से हमने ये इसका वर्क मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी गाड़ी बैर सिग्नल के खड़ी ना हो। अभी क्रॉस था, अगर मैं थोड़ी सी भी देरी करता तो हमारी ट्रेन बैर खड़ी हो जाती। तो लिहाजा ये देखें, सांस भी फूला हुआ है। ये नहीं है कि आज वीडियो बन रही है तो हम इसी तरह वर्क करते हैं, आज कर रहा हूँ इसी तरह हम वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश होती है कि हमारी कोई भी गाड़ी बैर आउट सेक्शन पे खड़ी ना हो, ताकि उसके साथ कोई मसला मसाइल ना हो। हज़ारों लोग होते हैं बीच में। सर ये बातें तो आपने बता दी, अब थोड़ा सा रेलवे सेक्टर के अपनी जो मुश्किलात आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जी जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मुझे माशाल्लाह 17-18 साल रेलवे में हो गए हैं। माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं हमारे DS साहब, जो अभी नूरुद्दीन साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं, देखें जी, ये तो इंतज़ामिया को या हुकूमत को ये चाहिए, हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल से अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नूर जंक्शन है, 6 केबन मैन, 2 केबनें होती हैं, 3 केबन मैन एक केबन पे, 3 दूसरी केबन पे, और एक रेस्टर होता है, वो रेस्ट करवाता है जो है ना केबन मैनों को। लेकिन देखा जाए तो हमारी रेलवे इंतज़ामिया को पता होगा, जो हमारे आला अफसरान हैं, कि हमारे पास तो केबन मैन ही पूरे नहीं हैं। हमें रेस्ट हफ्तावार जो मिलती है वो नहीं दी जा रही। इसके अलावा हमें हमारी CL छुट्टी होती है, और इस तरह की जो हमारी मुश्किलात हैं बहुत सारी, वो हमें प्रॉपर जो है ना उसका हमें सामना करना पड़ता है। हमें कोई आराम नहीं दिया जा रहा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपनी इंतज़ामिया से कि हमारी भर्ती की जाए हमारे शोबे में। और अपने DS साहब नूरुद्दीन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ
कि वो भर्ती जितना जल्दी हो सके बावर करवाएं मिनिस्टर साहब को और हुकूमत को कि रेलवे के बहुत ही ज़्यादा जो अगर स्टाफ ट्रैफिक स्टाफ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज की वजह से हमें लॉन्ग ड्यूटियां करनी पड़ती हैं जो कि केबन पे अलाउ ही नहीं हैं। तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं और जो केबन के हवाले से मुश्किलात हैं, जैसे केबन पे यानी कि चीज़ें मुहैया की जाती थी वो हमें नहीं मिल रही। इसके अलावा और बहुत सारी मुश्किलात हैं, अभी अगर बताता चलूँ तो ख़त्म नहीं होंगी, वीवर्स भी आपके तंग हो जाएंगे। तो बस आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसका करम है कि हम पता नहीं किस तरीके से इसका हम जो है ना ये अल्लाह ताला चला रहा है और हम मज़दूर जो हैं वो इसको निज़ाम को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रिया बने हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वरना इसका बहुत ही बुरा हाल है, ख़ास तौर पे ट्रैफिक स्टाफ का। तो मैं एंड पे ये रिक्वेस्ट करता हूँ रेलवे इंतज़ामिया से और अपने डीए साहब से कि जितना जल्दी हो सके ये बावर कराएं इंतज़ामिया को और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉर्टेज ख़त्म की जाए और हमें प्रॉपर रेस्ट मिल सके और हम सुख का सांस ले सकें। और यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मिनिस्टर साहब को, अगर ये पहुँचे बात मेरी, तो जिस तरह का हमारा वर्क है माशाल्लाह और जिस तरह से हम लॉन्ग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हमें प्रॉपर आवर टाइम मिनिस्टर साहब नहीं दिया जाता, या शॉर्टेज की बाइस चलो मजबूरी है, शॉर्टेज है, हम आवर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हमें आवर टाइम दिया जाए प्रॉपर। और इस तरह की जो मुश्किलात हैं, जैसे हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, तो इस तरह की जो परेशानी है ये हमारी दूर की जाएँ। और वस्सलाम। दोस्तों 5:05 हो रहे हैं और अब 108 अप का जो एम्प्टी रेक है वो आ रहा है। मारगला रेलवे स्टेशन जाएगा, रावलपिंडी से चला है और उसके बाद ये वापस आएगा और 6 बजे इंशाल्लाह रावलपिंडी से ये गाड़ी चलेगी लाहौर के लिए। फोर 565 जी इसको लीड कर रहा है। कानों में विसल मारा जी।
तो दोस्तों आज का पूरा दिन रेल फैनिंग की हमने। नूर जंक्शन उसके ईस्ट केबन में आए, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली। और मैं सुबह 9:30 बजे का आया हूँ और तकरीबन 5:15 हो गए। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का जो पूरा दिन की एफ़र्ट है, व्लॉग्स जो आपने आज का जो व्लॉग देखा आपने और डिफरेंट ट्रेन एक्शंस देखे आपको पसंद आए। और अगर पसंद आया तो यार थम्स अप, एक दफ़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं नई नई जगहों पे जाके रेल फैनिंग करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए फिर आपसे इजाज़त चाहता हूं। यूसुफ अली आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।